होली आने वाली है और होली में नए कपड़े, नए चादर ना हो ऐसा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2 सूट और 2 चादर मँगा रखे हैं और बहुत सारी शॉपिंग मैंने पाइल अप कर रखा है, ऑर्डर कर रखा है, वो धीरे-धीरे आएगा। और मैं सोच रही थी कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी। पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बनाने वाली हूँ आज। तो फिलहाल साग बनने वाला है और मैंने थोड़ा-सा पालक का साग बॉयल करके रख लिया है। उसको मैं शाम को बनाऊँगी और क्या बनाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी। स्वामी बर्तन धुल रहे थे, मैं थोड़ा-सा इधर-उधर टहल रही थी, चीकू अपना सो रही थी और मैंने यहाँ पे दिखाया मेरे पौधे में फूल निकला था। फिर मैंने सागा, प्याज़, सागा, लहसुन और मेथी, मिर्चा यही सब फ़ोरन दे कर के और मैं साथ ही साथ खाना भी बना रही थी इस समय। चावल भी मैंने चढ़ा दिया था और रोटी थी 1 रात पहले की और चाय बन रहा था और ब्रेड। तो मैं चाय पीऊँगी उसके बाद नहा-वहा कर के फिर मैं झाड़ू-वाड़ू करूँगी क्योंकि झाड़ू पहले भी होता है पर खाना बनते समय और चीकू खेलती-वेलती है, कुछ काम-वाम रहता है तो फिर और गंदा होता है। तो वो फिर मैं थोड़ा-सा और मैं झाड़ू करूँगी। फिर मैंने यहाँ सब्ज़ी कर दिया था, फिर मैं सोच रही थी कि होली के लिए मैं थोड़ा-सा चादर वग़ैरह मँगा लूँ या कुछ साड़ियाँ मँगा लूँ पहनने के लिए होली में। वैसे तो मैं जब से बृहस्पतिवार का व्रत उठाया है मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे एक येलो कलर का साड़ी या सूट लेना है। तो चूँकि मेरे पास 2 हैं, तो मेरी एक शादी की साड़ी है, पर वो थोड़ी-सी हैवी वर्ज़न में चली जाती है क्योंकि उसमें रियल मिरर लगा है और उसको फिर पूजा के टाइम पहले पहनना, फिर उसको निकालना, फिर हाथ में थोड़ा-सा लग जाता है और थोड़ा-सा और अभी ठंडी है तो चल जा रही है, गर्मी आएगी तो फिर वो साड़ी नहीं पहनी जाएगी। और एक और येलो है पर वो ऑर्गेन्ज़ा है और ऑर्गेन्ज़ा नहा कर के फिर पहले साड़ी पहनने में ही लग जाएगा 1 घंटा, तो मैं पूजा-पाठ क्या करूँगी बृहस्पतिवार के दिन बेसिकली मैं पता बोल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं हल्का-सा जॉर्जेट शिफॉन मिक्स एकदम मुलायम सा कपड़ा आता है या मलमल का होता है या कॉटन लिनन का होता है, उस तरह की साड़ी मँगा लूँ या फिर कॉटन का सूट ही मँगा लूँ या सिल्क का मँगा लूँ। तो मैंने ऑर्डर कर रखा है और आज कुछ आए हैं प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाऊँगी और मैंने कुछ किचन के आइटम भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे और मैं उनको दिखा दूँगी। फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छा मतलब मैंने जो भी साड़ी सूट ऑर्डर किया है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ चूड़ियाँ, कंगन और ईयरिंग, मेकअप से रिलेटेड चीज़ें भी मँगवाऊँ और आप लोग को दिखाऊँ क्योंकि शादी का सीज़न है तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग को भी देखना होगा, ज़रूरत पड़ती होगी और मुझे भी शादी के लिए प्रिपरेशन करनी ही है। तो मैं सोच रही थी एक बार मँगा के देखते हैं, अच्छा होगा तो आपके साथ रिव्यू मैं शेयर करूँगी और आपके भी काम आ जाएगा, आप भी मँगा के यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कभी-कभी हम सोचते हैं यार ये बहुत अच्छा लग रहा है पर कोई मँगा के दिखा देता कैसा होगा, कैसा इसका रिव्यू है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेड कवर है और ये मैंने स्वामी ने मँगवाया था अमेज़न से, हो गया लगभग 6-7 महीना से ऊपर ही हो गया। बहुत ही अच्छा है, मैंने सोचा पहले यूज़ करते हैं फिर रिव्यू देंगे। ऐसे मैं हफ़्ते में 2 बार कवर धुल देती हूँ या फिर महीने में 1 बार, वैसे तो हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है छोटा, तो ऐसा सच कोई गंदा होता नहीं है, टॉयलेट वगैरह कुछ भी पानी-वानी, पर मैं फिर भी धुल देती हूँ। तो ये रहा पहला चादर और मैंने जैसा कहा कि कोई मँगा देता और मैं देख लेती कैसा है तो फिर मैं मँगाऊँ तो मेरे लिए तो ख़ैर ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा कि भई ये चादर मँगाते हैं देखते हैं, तो ये छोटा था मेरे ब लिखा तो किंग साइज़ था, पर ये था नहीं और ये जो मैंने दूसरा चादर है ये भी बहुत खूबसूरत है दिखने में सामने से और पर ये लिखा था डबल किंग साइज़ पर मेरे बेड के लिए नहीं है, पता नहीं छोटा है एकदम। और जो पहला वाला चादर था उसका तो कलर इतना बेकार आया था, दिखा कुछ और रहा था और आया कुछ और था। ये फिर मैंने सूट मँगाया था, ये सूट अच्छा था, कॉटन का था, डिज़ाइन हाथ पे, पैर पे और दुपट्टा मुझे इसका अच्छा नहीं लगा, ऑर्गेन्ज़ा का था और बहुत छोटा था। मुझे दुपट्टा कॉटन का रहे या लिनन का रहे या फिर शिफॉन या जॉर्जेट टाइप का रहे तो फिर कैरी करने के लिए आसान रहता है। सरकता हुआ दुपट्टा नहीं समझ में आता है। तो कपड़ा तो बहुत अच्छा था पर ये मैंने मँगाया लार्ज ही था, मैं लार्ज साइज़ पहनती हूँ। कभी किसी-किसी ब्रांड का मेरे मीडियम आ जाता है, किसी-किसी ब्रांड का लार्ज आ जाता है। पर ये लार्ज होने के बावजूद भी मेरे में टाइट ही हो रहा था तो मैंने इसे वो रिटर्न कर दिया है और मुझे ऐसा लगा कि फुल बाँह होने की वजह से मुझे गर्मी में प्रॉब्लम होगी। मैं जो भी कपड़े मँगा रही हूँ, वो गर्मी का सोच के मँगा रही हूँ कि मैं अगर गर्मी में चूँकि पूजा के रूम में पंखा वगैरह तो होता नहीं है, तो अगर वहाँ बैठते हैं तो पसीने से भीग जाएँगे। तो मैं बेसिकली कॉटन का मुलायम सा कपड़ा ढूँढ रही, चाहे वो साड़ी ही क्यों ना हो। तो साड़ी भी मैंने
सोचा है कि मैं जॉर्जेट का मंगा लेती हूँ, पर देखते हैं कि येलो ही आता है कि क्या आता है। मस्टर्ड में उसमें लिखा था कलर, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर ये सब करते करते शाम हो गई, तो मैं थक गई थी क्योंकि कमर में बेल्ट बिना लगाए ये सब करना, पहनना, निकालना, ये फिर बिछाना। तो फिर मैं थोड़ा आराम किया। फिर वो न्यूज़ जो आई थी नोएडा वाले में, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, डूब कर के मौत हुई थी, वो सब देखा मैंने काफ़ी न्यूज़। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलते हैं बना देते हैं जो भी मैं बनाने वाली हूँ। मैं वैसे शादियों में मैं खाती हूँ। मैंने दीदी से पूछा तो मैंने कहा लाओ ट्राई करते हैं। स्वामी से कहा कि भैया ज़रा आटा लगा दो, मुझे तो नहीं आता। तो मैंने पालक आटे में डाल करके और पूड़ी बना दी थी। और स्वामी बहुत दिन से कह रहे थे कि पूड़ी बना दो, तुम नहीं खाती हो तो बनाती भी नहीं हो, या पकौड़ी बना दो, या फिर कोई मीठा कुछ बना दो। तो ये कह रहे थे मैं जा रहा हूँ बाहर चलाने या कुछ। मैंने कहा कि रुक जाओ बना देते हैं। तो भैया नानी को मेरे ये सब बहुत पसंद है, पकौड़ी, समोसा, सेवई। मम्मी को भी पसंद है सेवई, मीठा चीज़। तो मैंने कहा भाई बना देते हैं। और कपड़े वपड़े धुल रखे थे मैंने, वो सब डाले। धूप तो चली गई थी, पर फिर चलो ठीक है, हवा से थोड़ा सूखेगा, फिर थोड़ा कल सूखेगा। और बस आज का इतना ही दिन था, इतना सा ही ब्लॉग था। आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में, नई चीज़ों के साथ, नई शॉपिंग के साथ, नई बातों के साथ, नई डिश के रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाली हो, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाय।